गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी नई एक्सरसाइज की एंड द एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स के ऊपर बेस्ड है। हम चैप्टर्स कर रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। एंड दिस इज स्क्वायर रूट्स, दिस इज अवर सिक्स चैप्टर, वी आर डीलिंग विद सिक्स चैप्टर। और अब हम प्रीवियसली वी हैव डन टू एक्सरसाइजेस विच इज बेस्ड ऑन स्क्वायर्स and last 6.3 is also based on square roots with prime factorization method। उसमें हमने prime factorization method यूज़ किया था। इस वाले में हम एक नया मेथड यूज़ करने वाले हैं जिसको बोला जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको क्या बोला जाता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरू करते हैं क्योंकि 12 पार्ट्स हैं जिसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम 12 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेथड को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हो, पहले पार्ट पे चलते हैं। तो पहला जो है वो है 2 3 0 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक लाइन खींचनी पड़ेगी और एक लाइन यहाँ पर खींचनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न, ठीक है। अब पैटर्न हो गया। अब इसमें लिखेंगे नंबर, जो नंबर मुझे दिया हुआ है 2304, ठीक है। अब पीछे की साइड से फ्रॉम माय राइट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ से पेयर्स बनाना शुरू करेंगे। पेयर्स माने 2 का पेयर बनाएंगे, तो 4 और 0 का एक पेयर बन गया, 2 एंड 3 का एक पेयर बन गया, ठीक है। 2 एंड 3 का पेयर बन गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर एक सेम नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम नंबर्स लिखूंगी, यहाँ पर भी सेम ही नंबर लिखूंगी जिसका मल्टीप्लिकेशन, जिन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 23 से कम हो। जैसे 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ऐसे 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो ऐसे मुझे लिखना है। अब मैं नेक्स्ट नंबर पे जब चली जाऊंगी 5 5 ज़ा विच इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो 25 23 से बड़ा है, तो मुझे कौन से दो नंबर्स चाहिए, 4 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 लिखा और यहाँ पर भी 4 लिखा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 16। अब 16 को यहाँ पर लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो 23 में से आपने 16 माइनस किया तो आपके पास कितना बचेगा, 7, ठीक है। अब जैसे डिवीजन में तो आप अगला नंबर उतारते थे, यहाँ डिवीजन में यहाँ जो होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप उसमें एक नंबर नहीं पूरा पेयर उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा पेयर मैंने उतार लिया, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट मुझे इसको और इसको, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर कर लिखना है, ठीक है। तो 4 + 4 कितना होता है, 8। 4 + 4 कितना होता है, 8। अब मुझे फिर से वही प्रोसेस करना है, यहाँ पर एक नंबर लिखूंगी और यहाँ पर एक नंबर लिखूंगी। ये दोनों ही नंबर सेम होंगे, ये दोनों ही नंबर सेम होंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन या तो 704 होना चाहिए या 704 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए मुझे एक ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रिक ये अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए लास्ट में, 4। क्या चाहिए लास्ट में, 4, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर नंबर्स लिख रही हूँ जिनका सभी का स्क्वायर्स लिख रही हूँ, ठीक है। तो 6 × 6 इज 36, 7 × 7 इज 49, 8 × 8 is 64 and 9 × 9 is my 81 and 10 × 10 is 100। अब इन सब में देखो 4 कहाँ कहाँ पर आ रहा है, एक तो यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 8 और 8 का मल्टीप्लाई करने से आ रहा है और एक 2 2 से मल्टीप्लाई करने से भी 4 आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ 2 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा, तो रफ वर्क जो है वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ समझाने के लिए। जैसे ये नंबर कितना हो जाएगा, 82, ठीक है। और 82 का 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे पास कितना आएगा, 4
एंड 8 टू ज़ा 16, तो ये तो 164 ही आ रहा है, पर मुझे कितना चाहिए 704। तो ये जो 2 है ये रिजेक्ट हो गया। अब मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 8 8 ज़ा 64, कितना कैरी 6 कैरीज, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 64 प्लस 6 इज 70, 64 में 6 और ऐड कर दिया तो 70 आ गया। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। अब 2304 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, ऊपर जो आपके पास नंबर आएगा ये मेरे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट लिखेंगे 2304 विच इज इक्वल टू 48, विच इज इक्वल टू 48। क्लियर है इतना। अब देखो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने अपना लाइन खींचना है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन खींचे, यहाँ पर लिखा 4 4 8 9, तो यहाँ पर पेयर, यहाँ पर पेयर, ठीक है, 2 पेयर बन गया। अब मुझे यहाँ पर और यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका कि मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। नंबर क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए, ठीक है। और उनका मल्टीप्लिकेशन या तो 44 हो या 44 से कम हो। तो देखो अब मैंने ये यहाँ पर टेबल बना रखी है फॉर द हेल्प, ठीक है। तो ये 49 है, 49 7 7 जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, मुझे 44 चाहिए। तो मैं कौन सा नंबर लूँगी, 6 6 लूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 6, कितना हो गया 36। इतना क्लियर है। अब 36 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 44 में से 36 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 8, ठीक है। अब जो नॉर्मल डिवीजन हम करते थे उसमें एक डिजिट उतारते थे, पर यहाँ पर एक डिजिट नहीं उतारेंगे, पूरा पेयर उतारेंगे। पूरा पेयर उतरेगा तो ये हो जाएगा 8 8 9। इतना क्लियर है। अब देखो अब क्या किया था हमने, नेक्स्ट स्टेप में इसको और इस नंबर को प्लस कर दिया था, तो ये 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमेशा 12, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा और यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। अब सेम आएगा, ये बात क्लियर है। अब सेम आने के लिए देखो सिर्फ ये चेक करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 9, 9 कहाँ पर आएगा, 3 से आएगा और 7 से आएगा। किससे आएगा, 3 से आएगा और 7 से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क आपको करना पड़ेगा, जैसे 123 इंटू 3 करके देखो, तो 9 6 3, तो ये कितना होगा 369, ये कितना हो जाएगा 369, जो कि 889 से काफ़ी कम है। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट नंबर लिख दिया 7, और यहाँ पर भी 7 7 7 ज़ा 49, 4 कैरीज 14, 18, 1 कैरीज 7 एंड 1 8, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 4 8 9 इज इक्वल टू 67। 67 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4489 मिलेगा, और या फिर अंडर रूट ऑफ 4489 इज 67। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलें, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी वही सेम, हमारा प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा सब में, है ना। अब समझ में आ रहा होगा। अब 3 4 8 1, तो सबसे पहले पेयर्स बनाना शुरू किया, पेयर बनाया, ठीक है। अब मुझे 34 चाहिए। अब देखो 6 6 से 36 हो जाता है, तो मुझे कौन सा नंबर लगेगा, 5 लगेगा। तो 5 और 5, और ये हो गया 25, ठीक है। अब माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद मेरे पास कितना बचेगा, जल्दी से बता दो कितना बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा 9, ठीक है। सो 9, अब 9 जो है हम पूरा सिंगल नंबर तो उतारेंगे नहीं, तो हमें क्या उतारना पड़ेगा, पूरा पेयर उतारना पड़ेगा, 981, ठीक है। 981 उतारेंगे। अब इन दोनों को ऐड करके लिखना है, इन दोनों को ऐड करके मैंने कितना हो गया, मेरा 10 हो गया, ठीक है। अब देखो पीछे मुझे क्या चाहिए, 1, 1 कहाँ से आएगा, 9 से आएगा, या फिर 1 आएगा, 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करके भी 1 आएगा। तो देखो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियरली पता चल रहा है कि 981 नहीं आएगा, तो 9 से करके देखते हैं, ठीक है। तो 9 से करके देखा, 9 9 सा 81 एंड 9 इंटू 1 इज 9, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। तो ये जो हो जाएगा कि 3481 इज इक्वल टू 59, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 3481 इज 59 का हो जाएगा।
ठीक है, 59 का हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट पार्ट के लिए जगह नहीं बची है, ठीक है, तो करते हैं। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा रब कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोर्शन सब ठीक है, तो ये पोर्शन सब रब हो गया है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं 5 5 2 9, तो पेयर्स बनाएंगे। तो ये 5 अकेला रह गया, देखो ये 5 अकेला रह गया, ये 5 अकेला रह गया, तो कोई बात नहीं, अकेला रह गया तो इसको अकेला ही रहने देंगे। अब हमारे पास जो नंबर्स थे वो मल्टीप्लिकेशन था, 2 2 ज़ा 4 और 3 इंटू 3 इज 9, ठीक है। तो 9 तो बड़ा हो जाएगा 5 से, तो 4 छोटा है, तो सबसे पहले किससे करेंगे, 2 2 से, विच इज़ 4। बचेगा कितना, माइनस करने के बाद 1 2 9, कितना बचेगा 1 2 9, और इन दोनों को ऐड कर कर कितना लिखा, 2 + 2 इज 4, ठीक है। अब कौन से नंबर से, अब 9 कहाँ से आएगा, या तो 7 से आएगा या 3 से आएगा, तो 3 से करके देख लेते हैं। तो 3 से जब मैंने किया तो हाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब 43 इंटू 3 करना है आपको, 43 इंटू 3 करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, 3 3 9, और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 5 2 9 इज इक्वल टू 23, इज इक्वल टू 23। क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट पार्ट पे चलें। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है मेरे पास विच इज़ 3249, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, सबसे पहले हम अपना टेबल बना लेते हैं। 3 2 4 9 पेयर्स बन गया, ठीक है। अब 32 किससे जाएगा, तो देखो वो टेबल जो हमारा था वो सबको याद होना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू 3 इज़ 9, 4 इंटू 4 इज़ 16, 5 इंटू 5 इज़ 25, 6 इंटू 6 is 36, 7 into 7 is 49, 8 into 8 is 64, 9 into 9 is 81 and 10 into 10 is 100, ठीक है। अब देखो 32 मेरा 36 तो बड़ा हो जाएगा, तो 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो 5 and 5 25, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 749, ठीक है। 7 तो बचा माइनस करने के बाद, और बाकी का 49 मैंने एज इट इज़ उतार लिया, ठीक है। अब 49 जो है, यहाँ पर इन दोनों को प्लस किया, प्लस कर कर यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर होगा और यहाँ पर जो नंबर होगा वो सेम होगा, और उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जो भी नंबर होगा उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपके पास कितना आना चाहिए, 749 आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अब बताओ 9 लाने के लिए मेरे पास या तो 3 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है ना, या तो 3 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, बाकियों को क्यों चेक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 3 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 9 हो जाएगा 0 और 309 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो 7 7 ज़ा 49 एंड 7 इंटू 1 इज़ 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हम लिख देंगे 3 2 4 9 इज इक्वल टू 57। देखो मल्टीप्लिकेशंस मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, या हो सकता है, पर अगर कोई भी स्टेप ना समझ में आए तो पूछ लेना है, आप लोगों को कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा वीडियो है जो पिछला भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए वीडियो को, या बोल दीजिए कि ये चीज़ दोबारा समझा दीजिए, तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 6 पार्ट पे, ठीक है। तो 13 6 9 पेयर बनाएंगे पीछे से, ठीक है। अब 13 किससे जाएगा, देखो 16 जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है। 9, ठीक है। तो कितना बचेगा, 4 6 9, अब 3 + 3 6, इतना तो क्लियर है। अब मेरे को यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर चाहिए, ठीक है। और वो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, लास्ट में 9 आना चाहिए। तो मेरे पास 3 का ऑप्शन है और 7 का ऑप्शन है, फिर से, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 इंटू 3
ठीक है, तो 9 एंड 189 आएगा। ठीक है, 189 जो है वो तो नहीं चाहिए हमें, 469 चाहिए, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 469, और मेरे पास नंबर हो जाएगा 1369 इज इक्वल टू 37 का, ये मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 1369 इज 37। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 5766। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5776। पेयर्स बनाएंगे, यहाँ पर पेयर्स बनाए। ठीक है, पेयर्स बनाने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 57, देखो 57 है तो 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 से जाएगा, तो 7 7 49। ठीक है, ये किससे हो जाएगा, 49 से हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ रहा है, 876, 876 आ रहा है, 7 + 7 इज 14। ठीक है, अब 6 चाहिए, देखो 6 कहाँ पर आ रहा है, एक तो 4 से आएगा और एक 6 से आएगा। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरीज 4, 16 1 17, और फिर हो जाएगा 476 आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 576 आएगा, पर तो हमें 876 चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 6 ज़ा 36, 3 कैरीज 24 + 3। ठीक है, 27, 2 कैरीज 6, 6 इंटू 1 इज 6 + 2 इज 876। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर, और ये हो जाएगा 5776 का अंडर रूट 76 होता है। कितना होता है, 76 होता है। अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट जो है ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, यू हैव टू ट्राई इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, आंसर मैं इसका बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा 89। डन। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखो बहुत सारे पार्ट है, एक मैंने आपको होमवर्क दिया है, बाकी सारे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज 576। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज 576, पेयर्स बनाया। ठीक है, ये अब किससे जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, तो ये जाएगा 2 से, है ना। अब तो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, 176, 2 + 2 कितना होता है, 4, 6 चाहिए, या तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरीज 4 4 ज़ा 16 एंड 1 17, और ये हो गया मेरे पास पूरा। ठीक है, तो 576 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा मेरे पास, 24। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, 1024। ठीक है, ये बना दिया पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो 10 है, 10 है तो ये किससे चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 3 कितना होता है, 9 बचेगा कितना, 124। ठीक है, 3 3 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब पीछे क्या चाहिए मुझे, 4 चाहिए। 4 के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, या तो मेरे को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले, तो 2 इंटू 262, 4 2 2 ज़ा 4, 6 इंटू 12। ठीक है, 2 से हो जाएगा, तो ये 2 से हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 2 इंटू 6 इज़ 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू 32। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 124 किसके बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है 3136, पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, पेयर्स बनाया 31, तो अब ये 31 किससे जाएगा, 6 6 से 36 होता है। ठीक है, तो ये 36 है तो होगा नहीं, तो एक नंबर पीछे जाएंगे 25 से, तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पर बचेगा 6, और पूरा पेयर उतार लिया, 6 36, 5 + 5 10 होता है। अब 6 चाहिए, तो 6 के लिए कौन कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास, 6 के लिए हमारे पास नंबर होता है 6। ठीक है, या फिर 4 होता है। ठीक है, 4 या 6 होता है, तो 6 से कर लेते हैं। ठीक है, 6 6 ज़ा 36 और 6 इंटू 1 है 6, तो ये हो गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल टू 56। ये किसका हो जाएगा, 56 का हो जाएगा। अब देखो
ये तो सबको देखने से ही पता चल रहा होगा, इसका आंसर तो सबको वैसे ही पता होगा, ठीक है। पेयर्स बना लेते हैं 0 0 की, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा, ये तो प्रॉपर जा रहा है 3 से, है ना, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर बचेगा 0। अब यहाँ पर 0 बच गया तो आगे के नंबर्स चेक करेंगे, तो आगे के नंबर्स भी कितने हैं 0, तो ये किससे जाएगा 0 से ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, दो पेयर दो जीरोज हैं, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, और जो एक होमवर्क दिया है वो ज़रूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे।